सही में बोल रहा हूँ यार, तुमने आज तक अपने एग्जाम के रिजल्ट का भी इतना इंतजार नहीं किया होगा जितना तुम आईपीओस की अलॉटमेंट का कर रहे हो। और बात भी सही है कि एग्जाम के रिजल्ट से ऐसे भी तुमको कुछ मिलता नहीं है, पर अगर इन आईपीओस में अगर तुमको अलॉटमेंट मिल गया ना, तो कम से कम 6-7 हजार का 10 हजार का फायदा, या फिर ममता जैसा आईपीओ लग जाता है तो पैसा डबल भी हो जाता है। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। अपने 3 आईपीओस है जो कि मेन है, मैं बाकी सारे आईपीओस की बात नहीं करूंगा। अभी जिसमें सबसे ज्यादा अलॉटमेंट पड़ा है, जिन आईपीओस की अलॉटमेंट बेसिस का लोगों को इंतजार है, उनकी बात करूंगा। तो पहला है ममता मशीनरीज का, जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग था, डैम कैपिटल एडवाइजर और ट्रांसरेल लाइटिंग। ठीक है, ये तीनों ही आईपीओस अभी मार्केट में क्लोज हो चुके हैं, इसमें एप्लीकेशन लोगों की लग चुकी है। तो बेसिकली इसमें हम बात क्या करने वाले हैं, पहले तो बात करेंगे भाई अलॉटमेंट की। ठीक है, अलॉटमेंट की बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे इनका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम, कितना प्रॉफिट इसके इन्वेस्टर्स को मिल सकता है जिनको यहां पर अलॉटमेंट मिलेगा। तीसरी बात, इसका जो अलॉटमेंट है ये कब तक आ जाएगा और हमको चेक कहां पे करना है, इनका रजिस्ट्रार कौन है, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। ये जो 3 आईपीओस है ना, इनके अलॉटमेंट के बेसिस की जो डेट है वो थी भाई 24 दिसंबर। आप यहां पर देख सकते हो तीनों ही आईपीओस की 24 तारीख को इनका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होने वाला था। कल की 24 तारीख थी, आज 25 तारीख आ चुकी है, अभी तक हमको कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं कि किसमें कितना प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को मिलेगा। तो ट्रांसरेल लाइटिंग की बात करें, जो कि फंडामेंटली सबसे बेटर था तीनों में ही, तो इसमें 44% का जीएमपी चल रहा है, मतलब लगभग 45% का या फिर 50% का भी लिस्टिंग गेन हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं डैम कैपिटल एडवाइजर, इसमें 60% का प्रॉफिट लोगों के लिए एक्सपेक्टेड है। और उसके बाद में ममता मशीनरीज का आईपीओ की देखे ना, तो 107% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, मतलब लगभग जिसको भी इसमें अलॉटमेंट मिल जाता है उसके पैसे यहां पर डबल होने वाले हैं। देखो, हमने अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम इनका जान लिया, अब हम समझते हैं हमने अगर आईपीओ में अप्लाई किया है और हमारी एप्लीकेशन लग चुकी है तो हमारे अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, मतलब कितने में से कितने लोगों के किस कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने वाला है, वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेंडिंग आईपीओ की बात करेंगे, जो है भाई ममता मशीनरीज का। तो यहां पर इसका भी सेम ही है, 24 तारीख को इसका अलॉटमेंट बेसिस आने वाला था, अभी तक पता नहीं चला है। अब रिटेल कोटा में अगर आपने अप्लाई करा है इसमें, जो कि होती है लगभग 15,000 की एप्लीकेशन, वहां पर 138 गुना का सब्सक्रिप्शन पड़ा है। मतलब कोई अगर एक सीट है ना, तो ये एक सीट पाने के लिए इसमें एप्लीकेशन लगी है 138 की। तो हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जाते हैं, तो 1/38 की इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब 138 लोगों में से एक आदमी को ही इसमें अलॉटमेंट मिलेगा ममता मशीनरीज में, रिटेल कोटा में। तो आप समझ सकते हो कि इसमें अलॉटमेंट पाना कितना मुश्किल है। अब स्मॉल एचएनआई के सब्सक्रिप्शन की बात करें ना, तो 377 गुना का पड़ चुका है, मतलब 377 में से एक आदमी को ही इसमें अलॉटमेंट मिलेगा। बाकी बिग एचएनआई की बात करें तो यहां पर 222 गुना का हो चुका है, मतलब रिटेल कोटा में जितना मुश्किल है ना अलॉटमेंट मिलना, उससे भी ज्यादा इसमें है। अब इसका रीजन ये है कि लगभग पैसे तो डबल होने ही वाले हैं, मतलब लोगों का लॉस का कोई चांस ही नहीं है, तो ज्यादा अमाउंट से यहां पर बिडिंग लगाई जाती है। अब अगला देखते हैं हम ट्रांसरेल का। तो ट्रांसरेल लाइटिंग की बात करें ना, तो यहां पर रिटेल में 22 गुना का सब्सक्रिप्शन बढ़ चुका है, मतलब अगर आपने ट्रांसरेल लाइटिंग में एप्लीकेशन लगाया है ना, तो यहां पर थोड़ा कम मिल जाता है, क्योंकि देखो इसमें पैसे डबल होने वाले थे ममता मशीनरीज में, पर यहां पर कम है, तो 22 में से एक आदमी को मिल जाएगा। वहीं पर स्मॉल एचएनआई में 75 में से एक आदमी को ट्रांसरेल लाइटिंग में मिल जाएगा, और बिग एचएनआई में लगभग 80 गुना का सब्सक्रिप्शन बढ़ा है, मतलब 80 में से एक आदमी को इसमें अलॉटमेंट मिलेगा। सीधी सीधी बात यह है भाई कि यहां पर अलॉटमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। वहीं पर डैम कैपिटल एडवाइजर, जिसका 60% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, वहां पर 26 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलेगा रिटेल कोटा में, अगर आपने 15,000 रुपए की इसमें एप्लीकेशन लगाई है तो। लगभग 2 लाख रुपए की अगर आपने एप्लीकेशन लगाई है तो 91 में से एक आदमी को मिलेगा, और बिग एचएनआई में 102 में से ही एक आदमी को मिलेगा। अभी हम बात करते हैं इसकी अलॉटमेंट हमको चेक कहां करना है। देखो, जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आती है ना, तो उसका एक रजिस्ट्रार होता है। ठीक है, अब ये रजिस्ट्रार क्या करता है, ये पूरा आईपीओ का काम देखता है, उसकी वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें देखता है, और आईपीओ को मार्केट में लाने से लेकर उसका अलॉटमेंट क्लियर कराने से लेकर लोगों के डीमैट अकाउंट में शेयर पहुंचाने तक का काम, वो पूरा काम करता है रजिस्ट्रार। ठीक है, अब एक्चुअल में इन तीनों की, लकीली देखो तीनों ही जो आईपीओ अभी ओपन है ना, जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में, ट्रांसरेल हो गया, डैम कैपिटल हो गया और ममता मशीनरीज का हो गया, इनका एक ही रजिस्ट्रार है। अब उसका नाम है भाई लिंक इन टाइम। ठीक है, लिंक इन टाइम। अब जो भी रजिस्ट्रार होता है, जैसे केफिनटेक एक एग्जांपल हो गया जो बहुत सारे आईपीओ लाता है, अब ये लिंक इन टाइम के एक वेबसाइट होती है, वहां पर आपको चेक करना होता है। देखो, ये तीनों ही आईपीओ ट्रेंडिंग थे और एक ही कंपनी के पास में, एक ही रजिस्ट्रार के पास में पूरा काम है, तो थोड़ा काम यहां पर बैलेंस नहीं हो पाया। मतलब 24 तारीख को जो अलॉटमेंट हमको मिलने वाला था, अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होने वाला था, हो सकता है कि उसमें डिले देखने को मिले और हमको टाइम से यहां पर अलॉटमेंट मिल सकता है। अब देखो, सीधी सीधी बात यह है
कि जब भी पहले भी हम किसी भी आईपीओ की बात करें, जैसे बजाज हाउसिंग वारी हो गया, ऑन टाइम जो भी डेट होती है ना, जैसे 24 दिसंबर की डेट है तो उस दिन वो नहीं मिलता है, वो या तो लेट नाइट मिलेगा या फिर अगले दिन सुबह सुबह मिल जाएगा। पर अभी थोड़ा ज्यादा ही टाइम हो चुका है, पर हो सकता है लाइकली आज या हमको इसका अलॉटमेंट बेसिस क्लियर हो जाए। यहाँ पर एक अपडेट है, अगर आपने किसी भी आईपीओ में अप्लाई करा हुआ होगा ना, तो अभी तक अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर हो गया होगा, बस वो वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है या फिर अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपका एक मैंडेट होता है जो आप अप्रूव करते हो अपने यूपीआई के थ्रू, उसको जाके चेक करना है। अगर वो ऑटो डेबिट हो चुका है, मतलब पैसे आपके बैंक से कट चुके हैं, अगर वो सिर्फ फंसा हुआ नहीं है, पेंडिंग में नहीं है, कट चुके हैं पैसे, तो आपको अलॉटमेंट यहां पर मिल गया, ये कंफर्म समझो, ठीक है। क्योंकि काफी सारे लोगों का यहां पर पैसे कट जाते हैं आईपीओ का बेसिस आने से पहले ही, मतलब अपडेट होने से पहले ही, तो यहां से आप लोग पता कर सकते हो। बाकी रही बात पता करने की, तो लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पे आ जाओ, यहां पर सिंपल से अपना आईपीओ सिलेक्ट कर लोगे और यहां पर अपना पैन नंबर से भी देख सकते हो, एप्लीकेशन नंबर से देख सकते हो, अपने क्लाइंट आईडी डीपी आईडी से भी देख सकते हो। और जैसे ही आप यहां पर आ जाओगे आपको पता चल जाएगा कि आपको इसमें अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं। आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में फीडबैक जरूर देना। और ऐसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए, कंटेंट के लिए, आईपीओ से अपडेटेड रहने के लिए और मार्केट से दबा के पैसा कमाने के लिए वेल्दी फाइट को सब्सक्राइब जरूर करना। और हम इंस्टाग्राम पर भी है जहां पर हमारे 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है, तो आप वहां पर भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि क्विक अपडेट आपको स्टोरी या फिर ब्रॉडकास्ट चैनल या फिर रील के माध्यम से मिल जाती है।